Welcome back everyone. I hope you are all fit and fine and smiling. So let us begin with today's topic which is ray diagram in optics. ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है. रे डायग्राम करना है, एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज निकालना है, मिरर में हो या लेंस में हो या कोई भी सरफेस में हो, ग्लास स्लैब में हो, कोई भी चीज़ों में हो. सो वी हैव टू फाइंड द इमेज बाय डूइंग रे डायग्राम्स. अब ये रे डायग्राम्स के तुमने पढ़ा होगा, इफ़ यू हैव सीन योर क्लास 10 बुक you must have seen there are so many cases like 8 6 plus 2 8 and 2 plus 6 8 16 cases in mirror and lens, right? So इस 16 केसेस क्या हमें याद रख के जाना है एग्जाम में? नहीं जाना है, नहीं जाना है याद रख के, क्योंकि ये सब याद रह जाएगा अगर तुम उसके सूत्र को सीखो, तुम तरीके को सीखो. तो ये सब का एक तरीका है, एक पैटर्न है विच ऑल द रेज फॉलो, एंड उसको समझ लो तो रे डायग्राम भी समझ में आ ही जाएगा. तो हम उस पर फोकस करेंगे इस वीडियो में कि समझेंगे कि कैसे कैसे ये सब आया है. ठीक है, समझ में आया? तो पहली बात जो मैं कुछ छोटा मोटा चीज़ बताने वाला हूँ वो एक चीज़ है. पहली बात है कि जब इन्फानाइट से रेज आता है, मान लो कोई भी सरफेस है, अब जब इन्फानाइट से रे आता है तो पैरेलल क्यों होता है? अब ये पहली बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि इन्फानाइट से रे आ रहा है और पैरेलल क्यों, इन्फानाइट से रे ऐसा क्यों नहीं आता? अब आता है, रे तो लाइट रेज हर डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन इन्फानाइट से आए हुए रेज में से मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले रेज होते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो ऐसा होता है कि देखो ये सब भी आते हैं और इनके वजह से भी इमेज फॉर्म होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो सब इमेज शार्प नहीं होते, वो सब इमेज ब्लर्ड होते हैं और सही से नहीं आते. इसीलिए हमने क्या किया, सो उस हिसाब से देखा जाए तो इन्फानाइट से आया हुआ रेज को हम क्लास 10 के सिलेबस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही एज्यूम करेंगे. समझ में आया? इसीलिए पहली बात ये समझ लो. दूसरी बात, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो अगर तुम चाहते हो तो इन्फानाइट से रेज आए तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए. अब प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, मिरर का सेंटर, पोल, ये सब बताने की जरूरत नहीं है. आई होप यू नो. इफ यू डोंट नो, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, we'll do a separate video on that. But coming back to our point, पहला पॉइंट था इन्फानाइट से रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. चलो खत्म. दूसरी बात, whenever you want to find the image of an object, what are you actually trying to find out? वो सोचो क्या निकालना है. एक ऑब्जेक्ट का जब हमें उसका इमेज निकालना है तो क्या निकालना है? मतलब हमें कोई चीज़ दिखता कब है? एक मिरर में या एक लेंस में हमें एक चीज़ दिखता कब है? तभी दिखता है जब उससे आए हुए रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंखों के अंदर एक इमेज फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर चीज़ें हैं, उसके ऊपर लाइट गिर रही हैं, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बाहर आइसक्रीम वाला जा रहा है, उसके ऊपर भी लाइट रेज पड़ रहे हैं, टंग 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 करके जा रहा है ना, तो उसके ऊपर भी लाइट रेज पड़ रहे हैं, लेकिन वो आइसक्रीम वाला मेरे को नहीं दिख रहा है. इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता क्या? वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर लाइट गिर रहा है और बाहर कोई खड़ा है तो उसको दिख रहा है. जो बच्चे हैं बालकोनी में उनको दिख रहा है कि आइसक्रीम वाला जाए, मेरे को इस रूम में नहीं दिख रहा है. वो इसीलिए क्योंकि हमने एज्यूम करके बैठा है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइट वहाँ से उससे बेंड होके किस कोने से आके मेरे आंखों में नहीं गिर रहा है, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ. मतलब देखने का सीक्रेट क्या है? इफ लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कम बैक एंड मेक एन इमेज एट माई रेटिना, जो कि इधर है, एक पर्दा है, उसके ऊपर इमेज फॉर्म होता है, तो ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जो उसको ट्रांसफॉर्म करके सिग्नल्स में ब्रेन को भेजते हैं इमेज का हुलिया. समझ में आया कि नहीं? गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट. अब वहाँ आइसक्रीम वाले और मेरे बीच में एक दीवार है, इसको इसके अंदर छेद कर दो तब मुझे वो दिखेगा, क्योंकि उससे रिफ्लेक्टेड रेज उस छेद को देके मेरे आंखों में गिरेंगे. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट दूसरी हमारे सीक्रेट है, जो कि लाइट रेज या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखेगी जब रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम इट रीच आवर आईज. तो जब हम किसी का इमेज निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे कि इससे गया हुआ इंसिडेंट रेज
लाइट रेज फॉलिंग ऑन दिस, यहाँ पे सन है, इसके ऊपर लाइट गिर रहा है, या पीछे सन है, कहीं सन है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट रेज which are incident on the reflecting surface or the lens. Do you understand? Reflecting और refracting surface मतलब इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, समझ में आया, लेकिन यहाँ से they going back, मतलब these are incident on this, these are reflected from this. This is the object. ये ऑब्जेक्ट का टेल है, ये ऑब्जेक्ट का हेड है, ठीक है। तो इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ चीज और यहां से रिफ्लेक्टेड हुआ चीज, दैट इज अगेन इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट फॉर दिस सरफेस। यू अंडरस्टैंड? तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड भी चेंज होता रहता है। इफ यू चेंज द सरफेस यू आर व्यूइंग फ्रॉम, इंसिडेंट बिकम्स रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड बिकम्स इंसिडेंट, दैट कैन हैपन ऑल्सो। सो यहां से रिफ्लेक्टेड हुआ चीज जब इंसिडेंट होता है कोई रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, और वहां से लौट के जब दो रिफ्लेक्टेड रेज कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इस मान लो तुमने इस ऑब्जेक्ट का हेड देखना है, तो हेड से कितना रेज जा रहा है? इनफाइनाइट रेज जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट रेज जहां मीट होंगे, दो रेज भी तो वही मीट होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो प्लेन मिरर में इसी चीज को देखते हैं, इसी चीज को हम प्लेन मिरर में एक बार देख लेते हैं, फिर रे डायग्राम की तरफ भाग जाएंगे। अब देखो प्लेन मिरर में क्या होता है। अब प्लेन मिरर एक साइड से सिल्वर्ड है, दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यू हैव टू सी द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहां से मैंने एक रे लिया इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0, दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे वापस चला गया, ठीक है। दूसरा रे लिया ऑन दी सेंटर ऑफ द मिरर, तो वहां से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस किया उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके ये भी वापस चला गया। तो ये रे वापस इधर जा रहा है, वो रे वापस उधर जा रहा है, लेकिन यहां पे खड़ा एक आदमी जिसका आंख ऐसा है, उसको लगेगा कि ये आ रहा है इधर से। समझ में आया कि नहीं? तो उसको लगेगा कि ये जो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इधर है, मतलब टेल भी इधर है। अब देखो यहीं से मैं यहां पे लूंगा तब भी मीट करेगा, ठीक है। यहां पे ले लूंगा तब भी यहीं पे मीट करेगा। मान लो मैंने सीधा नहीं किया, तुम समझ पा रहे होगे कि क्या हो रहा है, पा रहे हो कि नहीं? तो कहीं भी लो मीट करेगा यहीं पे, मतलब इनफाइनाइट रेज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट मीट एट द सेम पॉइंट। तो हम क्या एक रे डायग्राम में इनफाइनाइट रेज लेंगे, 10 रेज लेंगे? नहीं, फॉर सिंप्लीफिकेशन वी टेक ओनली 2 रेज। समझ में आया? आवाज निकालो, कितना रेज? 2 रेज, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आवाज है। तो हम 2 रेज ही लेते हैं और उन 2 रेज को लेके मीट करते हैं और बोलते हैं कि बाकी सब दे विल फॉलो सूट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये दूसरा सीक्रेट है कि 2 रेज क्यों लेते हैं। चलो तुमने पहले समझ लिया कि इनफाइनाइट से क्यों पैरेलल आता है, और समझ लिया कि 2 रेज क्यों लेते हैं। अब 2 रेज जहां मीट हो जाएंगे, जिस पॉइंट से लिया था हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से, वहां पे हेड हो जाएगा। अब टेल से लोगे 2 रेज, तो जहां फॉर्म होगा वहां टेल हो जाएगा। तो हम टेल करते नहीं है, हम हेड को कर लेते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं और बोलते हैं इस हिसाब से टेल भी उसके पीछे पीछे फॉर्म होता गया। समझ में आया? इन दोनों चीज़ों को याद रखो। अभी आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में, जिसके लिए हम रेडी हैं, जैसे कि मिरर, मतलब स्फीयरिकल, सीधा नहीं, स्फीयरिकल मिरर, ठीक है। स्फीयरिकल मिरर का पहला रूल, अब ये कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, पहला नियम यही है कि जब ऑब्जेक्ट से, जब इनफाइनाइट से रेज आते हैं तो वो फोकस से होके जाते हैं, ठीक है। फोकस क्या है? क्या है फोकस? फोकस वो पॉइंट है, इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन
कन्वर्ज टू और डाइवर्ज फ्रॉम। अब कन्वर्ज टू डाइवर्ज फ्रॉम दोनों चीज अलग है। कन्वर्ज टू मीन्स एक्चुअली रेज जाके वहां पे मीट कर रहे हैं, डाइवर्ज फ्रॉम मतलब हेलुसिनेशन, हमको लग रहा है कि वहीं से आ रहा है। बेटा समझ में आया कि नहीं? यस। तो कन्वर्ज टू और डाइवर्ज फ्रॉम में ये भी फर्क मैं बताऊंगा अभी। तो पहले देखो कि पहला नियम स्फेरिकल मिरर में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे रे अगर पैरेलल गया तो पास करेगा फोकस से। एक रे मिल गया, हमें चाहिए कितना इमेज करने के लिए? सिर्फ 2 ही चाहिए, लेकिन हमारे पास और भी विकल्प हैं। दूसरा कि भाई अगर ऑब्जेक्ट से एक रे गया फोकस से तो वो पैरेलल लौटेगा। ठीक है। अब तुम मुझे पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है, ये नियम क्या याद रखना है? याद रखना है, लेकिन याद नहीं भी रखना है। कैसे? मतलब देखो सिंपल सी बात है, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल करूं तो ऐसा रहेगा नहीं। नॉर्मल कर्विंग सरफेस पे नॉर्मल कैसा होता है? जैसे रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता, परपेंडिकुलर, वैसा ही होता है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? ऐसा होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा ही, रिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, कि ये फोकस देके ही जाएगा। ठीक है। तो फोकस क्या है एक्चुअली? फोकस मतलब ये जिस स्फीयर से काट के इसको बनाया है इस मिरर को, उसके सेंटर से एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस है, उसका हाफ है फोकस। वो भी नॉट एग्जैक्टली, उसका प्रूफ में भी देखोगे वहां पे भी अप्रोक्सीमेशन लिया है कि द अपर्चर ऑफ द मिरर मस्ट बी वेरी स्मॉल, मतलब छोटा सा मिरर। बड़ा मिरर ले लोगे तो F = R/2 नहीं होता बेटा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में वो तुम्हारा वो झंझट है नहीं, सो यू हैव नो वरीज। तो अभी देखते हैं, पहला नियम ये, दूसरा नियम है फोकस से गया तो पैरेलल लौटा, और तीसरा चाहिए भी नहीं, 2 से हो जाता है, लेकिन तीसरा है, चौथा भी है। तो कितना ऑप्शन है देखो समझने के लिए, लेकिन फिर भी मुश्किल लगता है बच्चों को। देखो तीसरा चीज ये बोल रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, मतलब जिस स्फीयर का ये पार्ट है, ये मिरर, उसके सेंटर से अगर इंसिडेंट रह गया तो वो अनडेविएटेड होके लौटते हैं, मतलब जैसे गए वैसे आए। ठीक है, समझ में आए कि नहीं? अनडेविएटेड रे तभी होता है मिरर में जब इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स पॉइंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फॉल्स ऑन। किससे क्यों ऐसा होता है? पता है क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि इस सरफेस पे जहां पे वो गिर रहा है, द नॉर्मल कोइंसाइड्स विद द इंसिडेंट रे। ध्यान से देखो, नॉर्मल क्या होता है? टू एनी कर्व सरफेस द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब रेडियस। तो रेडियल लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल भी यही है, और इंसिडेंट रे भी यही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है, तो जैसे करनी वैसी भरनी, मतलब जैसे गया वैसे ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ है इसमें याद रखने लायक? नहीं, कुछ याद रखने लायक है नहीं, रट्टा मारने लायक है नहीं, वैसे हम पढ़ते ही नहीं है। समझ में आया? इस चीज़ों को ध्यान में रखो, बस ये काफ़ी है तुम्हें रे डायग्राम करने के लिए। तो अनडेविएटेड इसीलिए हुआ, हम समझ गए। चौथा पॉइंट जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 2 चाहिए, हमें 3 मिल चुका है, लेकिन एक और भी ले लो। एक और है ऐसा स्पेशल सिचुएशन जहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट बहुत आगे है, पीछे फोकस रह गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे रह गया, तो तुम सोच रहे होगे कि भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे लूँगा? हाँ, ऐसा कर सकते हो, अनडेविएटेड रे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा पैरेलल करके फोकस से छोड़ सकते हो, ये सब कर सकते हो। मगर इससे अच्छा एक तरीका है जिसको हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट मान लो बहुत करीब है, ऑब्जेक्ट से पोल पे गिरा देंगे इंसिडेंट, और जो एंगल आया यहाँ पे प्रोटेक्टर से मेजर कर लो, यहाँ पे उतना एंगल, या फिर एंगल कॉपी तुम्हें पता है क्लास 10 में, तो उतना एंगल कॉपी कर लो और छोड़ दो। तो ये I = R करके छोड़ दो, तो ये 4th ऑप्शन। सो हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? लुक एट इट, 1 2 3 4। ठीक है, यही चीज़ कॉन्वेक्स में भी होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब
किसी को गिला शिकवा ना रहे तो कॉन्वेक्स में, एक सेकेंड, ठीक है, ये बल्जिंग आउट सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से देखो गया इंसिडेंट हुआ, इसका स्फीयर कहाँ पे, इधर है स्फीयर, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका फोकस यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड में है। तो इंसिडेंट जो पहला रूल क्या था, इफ इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, राइट। तो ये पास थ्रू फोकस तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो ये ओपेक है इस साइड में, तो वो क्या होगा, लौट जाएगा। लेकिन कहाँ से लौटता हुआ लगेगा, फोकस से लौटता हुआ लगेगा। यहाँ से कोई देखे तो उसको लगेगा कि भाई यहाँ से आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? दिस इज व्हाट आई वाज कॉलिंग एज डाइवर्ज फ्रॉम। वो जो पहले पढ़ा था वो था कन्वर्ज टू, वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है, सच में होता है। और ये डाइवर्ज फ्रॉम ये जो है वो एक्चुअल नहीं है, दिस इज वर्चुअल। ऐसे डॉटेड लाइंस देखो तो समझ में आ जाए कि तुम्हें कि ये वर्चुअल इमेज होने वाला है, वर्चुअल विच इज़ नॉट रियल। समझ रहे हो कि नहीं? आजकल तुम पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में ही हो, राइट? तो तुम्हें समझना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। तो वर्चुअल और डाइवर्ज फ्रॉम तभी होता है जब रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है या कहीं से आया हुआ लगता है, जैसे कि यहाँ पे आता हुआ लगता है फोकस से, राइट? सो इसी कॉन्वेक्स लेंस में वैसे ही अगर ये F है और अगर ये C है, तो अगर तुम एक C की तरफ इंटेंडेड टू रीच टुवर्ड C एक रे लोगे तो वो रे भी क्या होगा, अनडेविएटेड वापस जाने वाला है। समझ में आया? तो उसको लगेगा जैसे कि भाई C से आ रहा है, लेकिन थोड़ा आगे कर लेते हैं C, ठीक है? तो ये भी वैसा ही है, दिस इज डाइवर्जिंग फ्रॉम C, लेकिन इट इज गेटिंग अनडेविएटेड बिकॉज आई टोल्ड यू इंसिडेंस इज जीरो एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल इज ऑल्सो जीरो, सो दैट इज वाई इट इज अनडेविएटेड। सो कॉन्केव में जो हुआ कॉन्वेक्स में वही हो रहा है कि नहीं? और कॉन्वेक्स में ये लास्ट वाला स्टेप भी देख सकते हो, ये भी वही होगा। ऐसे गिराओगे तो उसी एंगल से ऐसा आएगा, तो इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम हियर, राइट? पॉज द वीडियो एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है? ध्यान से फिर से देख सकते हो। तो हमने समझ लिया वो सारे तरीके जो मिरर के रे डायग्राम करने में, स्फेरिकल मिरर में हमें प्रॉमिस किया था कि ये सब इससे हो जाएगा। क्या इस सब से हो जाएगा? डेफिनेटली होगा, हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मान लो एक कॉन्केव मिरर, ठीक है, बोला है तो इसमें बहुत सारे जगह है, F है, C है, इन्फिनिटी है, राइट? तो मान लो इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। अब फिजिक्स में इन्फिनिटी क्या है? तुम यहाँ इफ यू आर एट इंडिया इज द इन्फिनिटी लाइक अफ्रीका? नहीं 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 नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट थिंक लाइक मैथ। मैथ में जैसा इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी इन फिजिक्स इन ऑप्टिक्स इज डिफरेंट देन मैथ इन स्पेशल केस ऑफ ऑप्टिक्स। क्यों? In infinity here means something which is 20 times 30 times more than the aperture. ये aperture मान लो 10 मीटर से, if the aperture is 10 cm the infinity can be 20 meter also. Understood? Physics में infinity मतलब optics में aperture से 10-20 गुना ज़्यादा। ऐसा नहीं कि if you are in Bhubaneswar and the image is coming from Sydney, Australia, the object is coming, right? कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? तो ऐसा मत समझो कि वो इन्फिनिटी मैथ वाला यहीं पे है। यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब एपरेचर का कुछ टाइम्स, जो कि इन्फिनिट के बराबर काम करता है। तो इतने सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, पोल है, F है, C है, लेकिन तो इन्फिनिटी से आया तो पहला रूल अप्लाई करते हैं। पैरेलल आया, किससे गया? फोकस। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो हर जगह है कि नहीं? दूसरा रूल भी तुम कर सकते हो, यहाँ से पैरेलल आया, फिर से क्या गया? फोकस। नीचे से भी कर सकते हो, पैरेलल आया, कहाँ से गया? फोकस। ऐसे 1000 रेज कर सकते हो, कहाँ से जाएगा? फोकस। तो ऑल हमें चाहिए 2, हमने किया 4। कहाँ मीट कर रहा है ये सब? एट F। अच्छा, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट F, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट
एट इन्फिनिटी। नेचर रियल और वर्चुअल। अच्छा, क्या ये कन्वर्ज टू है? क्या ये रियल लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। अगर रियल लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जो रियल होता है वो इन्वर्टेड भी होता है। ठीक है, क्यों हो रहा है रियल? क्योंकि रियल लाइंस इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, साइज पॉइंट साइज्ड है ना। मैग्निफिकेशन हाईली डिमिनिश्ड। खत्म, फुल मार्क 4/4। जो भी लिखना है तुम लिख सकते हो, बाकी जो भी पूछा है वो कर सकते हो। अब एग्जाम में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन हार्डली देगा। तुम्हें क्वेश्चन देगा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर है जिसका फोकस इज 4 cm, R is 8 cm. You have to draw the image formation if the object is at infinity. So in that case you take the f as 4 and take this as 8 and draw a rough with your hand, but do these lines with the help of scale and नियम फॉलो करो, तब सही होगा ही होगा। समझ में आया? तो ये सही है आंसर, राइट? एनी डाउट? नो। चलो, सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैं सब कुछ दिखा दूंगा तो तुम वैसे ही देख के बैठ जाओगे और कुछ खुद नहीं करोगे, तो खुद भी कुछ करना चाहिए। तो एक दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो f है, ये एट c है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से बियॉन्ड c आ सकता है। बियॉन्ड c, बियॉन्ड से नहीं तो बियॉन्ड c आ सकता है और c पे आ सकता है, बिटवीन c एंड f आ सकता है, f आ सकता है, बिटवीन f एंड p भी आ सकता है। ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट c के ऊपर है, c के ऊपर प्रोटेक्ट एट c, तो वही नियम। अब इस पे 4 नियम लागू करके देखते हैं सही होता है कि नहीं। अगर 4 नियम सही है तो सही होगा ही, एक ही जगह होगा ना फॉर्मेशन। चलो देख लेते हैं, अपने आप को थोड़ा डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट करके उस डाउट को मिटाते हैं, सामने लेते हैं और फोकस से छोड़ते हैं। पहला नियम, रूल नंबर 1 फॉलोड, वेरी नाइस। दूसरा नियम में फॉलो करते हैं, क्या करेंगे? P से, हाँ F से छोड़ देते हैं और पैरेलली वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इमेज हो जाएगा यहाँ पे उल्टा। लेकिन हम डाउट कर रहे हैं अपने आप को, हम एक और करेंगे। क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं? P पे ले सकते हैं, उसी एंगल पे छोड़ सकते हैं वापस। अरे बाप रे, सही हो गया, वहीं पे मिट गया। क्या बात है, सब कुछ सही जा रहा है। और एक चीज़ है, और एक चीज़ क्या है? C से कैसे करेंगे? C से, C के ऊपर बैठा है, कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? कर सकते हैं, वो चाहिए भी नहीं इस केस में। समझ में आया? तो तीनों रूल्स फॉलो किया और ऑब्जेक्ट इमेज यहीं पे। ये कौन सा एक पॉइंट है? ये उसका टोपी है ना, तो उस टोपी को उल्टा कर दो क्योंकि रियल इमेजेस है, और वहां से पीछे खींच दो। और तो कहाँ हो गया? एट C। कैसे हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कितना है? सेम। मैग्निफिकेशन नन, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। खत्म। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से देयर आर 6 केसेस ऑफ कॉन्केव एंड 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स। एक कॉन्वेक्स केस कर लेते हैं। किसी को गिला शिकवा ना रहे, ठीक है, पता नहीं किसी को कॉन्वेक्स से प्यार है, तो देखते हैं। यहाँ से गया, यहाँ पे फोकस यहाँ पे है, ठीक है, एक रह गया, अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस, राइट। दूसरा क्या करेंगे? पोल पे मीट कर देंगे। पोल पे मीट किया तो उसी एंगल से वापस चला गया, राइट। तो इसको अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये दोनों रेज क्या कर रहे हैं? अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से कोई देख रहा है, उसको क्या लगेगा? ये जो टोपी है वो यहाँ है ना, और उस हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस तक खींच लेंगे। इसको डॉटेड भी कर सकते हो, ठीक है, मैं कर देता हूँ डॉटेड, ठीक है, मान भी लो। तो ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों वर्चुअल? बिकॉज द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, बिकॉज वी आर मेकिंग देम डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, वी आर प्रोड्यूसिंग देम एंड देन दे आर मीटिंग, सो दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। इसीलिए द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज छोटा हो गया, डिमिनिश्ड, ठीक है। और क्या है?
पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द नियर द पोल, ठीक है, इधर कुछ कहीं भी है, और पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन P एंड F, बिटवीन पोल एंड फोकस। खत्म काम। बाकी मैंने 3 केस करवाए 8 से, बाकी 5 केस तुम खुद करके देख सकते हो कि ये सब फॉलो होता ही है, नहीं होने का चांस नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं लेंस पे। लेट अस कम टू लेंस। अब लेंस इज नॉट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेंस इज नॉट माय बैड, लेंस इज नॉट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेंस इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक, और रिफ्रैक्शन क्या होता है? आर पार, घुस के निकल गया, लाइट बेंड हो गया और निकल गया। कैसे बेंड होता है? व्हेन इट पासेस फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर मतलब क्या? रेयर डेंसर क्या? डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है। इसके बारे में कभी बाद में पढ़ाएंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा अलग बात है, और नॉर्मल मास बाई वॉल्यूम वो अलग बात है। तो ये सोचो कि रेयर मीडियम से डेंसर गया तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज इट वांट्स टू फॉलो ए स्मॉल पाथ, वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो वो सब चीज़ है, बाद में समझेंगे। और डेंसर से रेयर मीडियम जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस हिसाब से देखते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेके छोटा सा चीज़ देखते हैं, ठीक है, छोटा सा ही चीज़ देखते हैं। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, और बेसिकली इन क्लास 10 इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि 2 कॉन्वेक्स लेंस को मिला है। तो उस हिसाब से देखो, ये रे गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस पे एक कैसा सरफेस को थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ, ऐसा है कि नहीं। अब यहाँ पे जब रे गिरता है ऐसा, नॉर्मल कैसा रहेगा? ये नॉर्मल है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और टेंजेंट को परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तो ये नॉर्मल उसके सेंटर के पास से हो रहा होगा, जो स्फीयर का ये पार्ट है, राइट। अब इस नॉर्मल पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज मेकिंग इज दिस मच, यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड? नाउ सिंस इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास, दैट इज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब नीचे जाएगा या ऊपर? नीचे, है ना। मतलब ये एंगल छोटा करेगा और नीचे जाएगा। अब देखो ये जो R है ये लेस देन I है कि नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस। हाँ, अभी सुनाई दिया। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ये रेज को कन्वर्स करता है। इफ रेज आर कमिंग एक्सक्यूज मी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कन्वर्ज टुवर्ड्स अ पॉइंट, ठीक है। क्यों हुआ हमने देख लिया, समझ में आया कि नहीं ये वाला पार्ट? वेरी गुड। तो अभी वापस आ जाते हैं हमारे बात पे कि रे डायग्राम कैसे करें। तो जो लेंस का पहला नियम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, लेट अस टेक इट एट इंफिनिटी, दूर से कहीं आ रहा है, तो पैरेलल रेज जब आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन करेंगे। मान लो इसके सेंटर में, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं OC, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू ए पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। तो पैरेलल आया तो फोकस है गया। क्या ये मिरर के साथ सेम नहीं है? देखो मिरर का रूल 1 क्या था? यही था। लेंस का भी रूल 1 यही है। When object comes, when rays come from an object at infinite parallel to the principal axis, they will pass through the principal focus। यहाँ पे principal focus बोलते हैं, ठीक है। तो principal focus से पास हुआ, वैसे ही नीचे से आया तब भी principal focus से ही पास हुआ, इधर से आया तब भी principal focus से ही पास हुआ, कहीं से भी आया पैरेलल principal focus से पास हुआ। मतलब पहला नियम यही है जो मिरर में था, ठीक है। इसी को कॉन्केव लेंस में करेंगे तो रेज आए वो डाइवर्स होंगे। कॉन्केव लेंस में क्या होता है? डाइवर्स ड्रम होता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं, वैसे ही एंगल करके तुम देख सकते हो कि इसका नॉर्मल थोड़ा टेढ़ा है, ऐसा नॉर्मल ऐसा है, ठीक है। तो इस हिसाब से एंगल को वो बड़ा करेगा, मतलब वो डेविएट करेगा पाथ से, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो डाइवर्स हुआ तो वो अपीयर करेगा जैसे आया हुआ
किसी पॉइंट से। वैसे ही नीचे एक रे लोगे वो भी डाइवर्ज करेगा तो अपेयर करेगा जैसे कि आया हुआ कोई पॉइंट से। तो लुक केयरफुली एट द डायग्राम। द रेज coming parallel to the principal axis after refraction appear to diverge from a point which is known as principal axis। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे वही है, यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन है, यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन है। ध्यान से याद रखो, समझ में आया? ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों चीज समझ गए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? वहां पे अनडेविएटेड कैसे होता था? जब किससे पास करता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना। यहाँ पे वैसा नहीं है। अब देखो ये जो लेंस है ना, ये दोनों स्फीयर का पार्ट है, इसका भी पार्ट है, उसका भी पार्ट है। तो इसीलिए इसका इधर भी फोकस होता है और उधर भी फोकस होता है। F1, F2, 2F1, 2F2 बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस लेंस कैन बी ए पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स। तो तुम्हें क्या पता स्फीयर इस साइड था कि उस साइड था? तो दोनों साइड से सेम है ना, इधर से भी रे आता है तो वही ट्रीटमेंट करता है, उधर से भी रे आता है तो वही ट्रीटमेंट करता है, जो कि मिरर में नहीं होता। मिरर में एक साइड इज पॉलिश्ड, अदर साइड इज टार्निश्ड। वो नहीं है, वहाँ से नहीं होने वाला। एक साइड से बहुत अच्छा, दूसरी साइड से सत्यानाश। मिरर में होता है ना ऐसा, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस वो तो दोनों साइड से दरवाजे खुले, आगे से भी आ सकते हो और पीछे से भी जा सकते हो, तो किसी तरह से भी आ सकते हो। तो क्योंकि ये दोनों साइड से पार्ट है तो उसका दो फोकस होता है और दो 2F21, 2F2 भी होता है, राइट? समझ लिए? अब बात ये है कि दूसरा नियम जो अनडेविएटेड वाला, इसमें कैसे होता है? इसमें ऐसे होता है कि अगर रे गया ऑप्टिकल सेंटर से, अरे ये तो नहीं गया, कभी कभी रे तुम्हारी बात नहीं मानती, लाइट है ना, क्या करें। तो अगर रे गया ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो ये गया कैसा? अनडेविएटेड। बस वहां पे किस में ज्यादा? सी में अनडेविएटेड, यहां पे ओ में। समझ में है? वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनडेविएटेड, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था वो सेंटर ऑफ द स्फीयर था। यहां पे क्योंकि दो स्फीयर का पार्ट है, उनका दोनों का सेंटर देखो तो यही है, एक तरह से सिमेट्री से। तो उस हिसाब से ही तो when the ray coming from an object is incident at the optical center of a lens, it will go undeviated as it is। ये इसमें भी होगा और कॉन्केव लेंस में भी तुमने किया, उसमें भी होगा कि नहीं? उसमें भी चला जाएगा अनडेविएटेड, ठीक है? क्योंकि ये एक ही जगह है जहाँ पे तुम नॉर्मल करोगे और इंसिडेंट रे करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल दोनों आएंगे 0, तो इसीलिए रिफ्लेक्शन भी 0 और तो एडजस्ट होके किसी तरह वो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे सीक्रेट्स है लेंस में, बहुत सारा सीक्रेट्स है जो इस टॉपिक में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें रे डायग्राम समझा रहा हूँ। तो अगर उसमें घुसा तो ये 2 घंटे का मैटिनी शो हो जाएगा, तो वहाँ पे नहीं जाते, हम टॉपिक पे आते हैं। तो एक ये याद रख लो कि ओ से गया तो अनडेविएटेड हो गया, पैरेलल गया तो फोकस से गया। वैसे ही इसको उल्टा कर देंगे तो अगर फोकस से गया तो पैरेलल लौटेगा। समझ में आया कि नहीं? फोकस से गया तो पैरेलल लौटेगा। समझ में आया? और इसमें कुछ है नहीं। 1 2 3 एक इमेज करके देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा या पता नहीं क्या पढ़ा। देख लेते हैं एक बार, ठीक है? एक छोटा सा केस लेते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पढ़ाई हो रही है ना। सो ये देखो ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट से एक रे गया पैरेलल गया तो क्या होता है? फोकस पे होता है, ठीक है, राइट? और एक चीज करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से एक पास करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया, स्केल से करोगे तो थोड़ा और सीधा होगा और दूर जाके कहीं मीट होगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया। तो इसी रे को तुम कहीं और पॉइंट में भी डालोगे ना, तब भी वहीं मीट करेगा।
तो हमने तो कितना रेज करना है, 2 ही करना है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना। इन्फाइनाइट रेज नहीं देखा, तुम भगवान नहीं हो, ठीक है, उनको भी नहीं पता क्या क्या रोज छोड़ा है उन्होंने। तो 2 ही करना है और इंसिडेंट रे पे एरो मार देना है, रिफ्रैक्टेड रे पे भी एरो मार देना है ताकि अच्छा मार्क आए। और बहुत सारा चीज़ भी लिखना है, वो तो तुम्हें सजावट और रिचुअल्स पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कॉन्वेक्स तो गया, कॉन्केव लेंस ले लूँ, ठीक है, तो उसमें मैं एक केस कर दूँ, पास में रख के छोड़ दिया, चला गया, वापस आया, फोकस गया ऐसा, लेकिन लगा हुआ जैसे गया यहाँ से, राइट। वैसे ही और क्या करें, और यहाँ से छोड़ सकते हैं अनडेविएटेड, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से। तो कहाँ लग गिरा, यहाँ पे गिरा, ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पे हो गया, समझ में आ रहा है। एक अपीयर टू हो रहा है और एक एक्चुअल में जा रहा है। तो इस हिसाब से करके तुम लेंस के सारे डायग्राम प्रैक्टिस करो, F1 से 2F1 से, बिटवीन F एंड O, ओके। तो इस हिसाब से करके उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, देखो कॉन्केव मिरर जो है दैट इज व्हाट, या वो कॉन्वेक्स लेंस के साथ थोड़ा मैचिंग होगा, नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ केसेस वगैरह वगैरह वगैरह। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कॉन्केव मिरर भी कन्वर्जिंग है। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है और कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग है, तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो इसके 6 केसेस, उसके 2 केसेस, टोटल केसेस 16। तो ये 16 केसेस को प्रैक्टिस करो, एक ही बार प्रैक्टिस करो, एंड यूज ओनली दिस मच व्हिच आई हैव टोल्ड यू। इन तीनों नियम्स इसमें, 4 नियम्स उसमें यूज करके करो, स्केल यूज करके करो, और कैसे भी करो रे होगा ही, ठीक है। दिस इज माई गारंटी टू यू, ओके। सो आई होप you practice with whatever we have learned, and this will be of help to you. Like, subscribe and share if you like it. Thank you.